Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's ongoing topic is Export and Import Explained, and we are on chapter 3 Letter of Credit Understanding. इन प्रीवियस चैप्टर जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड बताया उसमें बेसिकली मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को पहले चैप्टर में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी और सेकंड में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंप्लीट प्रोसेस कैसे काम करती है। और इस चैप्टर में जो उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल, जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी प्रोसेस डिस्कस करेंगे इसमें। So let's dive in course with your instructor Archit, and do like and subscribe my channel for further quality contents. चलिए, ये लेटर ऑफ क्रेडिट का ये मैंने पूरा आपको एक फ्लो चार्ट बना रखा है जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लेटर ऑफ क्रेडिट की। लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक ट्रस्ट वर्दी इंस्ट्रूमेंट है, जो मैंने बताया था कि जब हमारा एक एक्सपोर्टर और एक इम्पोर्टर अलग अलग कंट्रीज में बैठ के कोई ट्रेड करना चाहता है तो वो बैंक्स को इन्वॉल्व करता है। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एक ट्रस्ट देता है बायर को कि जो सेलर को कि जो मटेरियल वो ट्रेड कर रहा है, जो मटेरियल वो सेल कर रहा है बायर को, वो उसका पेमेंट उसको बायर से मिलेगा। और अगर बायर नहीं देता है तो मीडिएटरी जो बैंक्स होते हैं, जो एजेंसीज होती हैं, वो इंश्योर कराती हैं कि फ्रॉम दी ऑन बिहाफ ऑफ बायर हम लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, गारंटी लेते हैं कि हम आपका पेमेंट करेंगे। तो ये एक तरह से सिक्योर ट्रेड हो जाती है फॉर दी सेलर, और वो फ्रीली किसी भी कंट्री में इस लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वजह से एक बहुत ही सेफ ट्रेड कर सकता है और ट्रस्टवर्दी ट्रेड कर सकता है। तो अब समझते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट फ्लो चार्ट के थ्रू ये कैसे काम करता है, ये कैसे फ्लो करता है। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने एक जो लेजेंड्स बना रखे हैं, ऊपर एक येलो एरो है, जो येलो एरो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट बता रहा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट हमारा कैसे मूव कर रहा है इस फ्लो चार्ट में। उसके बाद जो रेड एरो है वो बता रहा है कि हमारा पेमेंट कैसे मूव कर रहा है पूरी साइकिल में। और डॉक्यूमेंट ब्लू एरो इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बायर से। अगर मैं बात करूं तो बायर सबसे पहले ये लेटर ऑफ क्रेडिट येलो से इशू करता है एक इशूइंग बैंक को। जो हमारा सेलर है उसको ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि बायर से मुझे पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा जब मैं उसको प्रोडक्ट भिजवा दूंगा। तो उसके लिए बायर क्या करता है, एक बायर लेटर ऑफ क्रेडिट के अपील करता है इशूइंग बैंक से कि आप मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दीजिए। वो लेटर ऑफ क्रेडिट आप उसमें जब इन्वॉल्व हो जाएंगे इस प्रोसेस में तो मेरे सेलर को ये भरोसा हो जाएगा कि इशूइंग बैंक इन्वॉल्व है, तो वो सेलर मेरे साथ ट्रेड कर लेगा सेफली। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है एक इशूइंग बैंक, जो ये आपके एक्सपोर्ट इंपोर्टिंग जहां आप रिसीव करना चाह रहे हैं वहां का बैंक होता है। और वहां का बैंक एक ये गारंटी देता है एक लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू कि भाई मैं इस बायर का लेटर ऑफ क्रेडिट बना रहा हूँ। लेटर ऑफ क्रेडिट में सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो हमारे एक एग्रीमेंट में होती हैं, उसमें वैल्यू मेंशन होती है, और जितनी ट्रेड वैल्यू उसमें मेंशन होती है उससे ज़्यादा कभी भी कमर्शियल इनवॉइस में वैल्यू नहीं जाती है। ये एक पॉइंट नोट करने वाला है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट आपका एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट इन इटसेल्फ होता है जो सारी ऑब्लिगेशंस रखता है बायर्स और सेलर की उस डॉक्यूमेंट में और टोटल वैल्यू के साथ। तो इशूइंग बैंक इसमें ये बोलता है कि भाई मैं इस बायर की तरफ से आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि इस बायर से आपको कभी भी पैसा डिफॉल्ट नहीं होगा, और अगर होगा तो मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट फ्लो करता है फ्रॉम बायर टू इशूइंग बैंक। फिर ये इशूइंग बैंक इसको जो भेजता है वो दूसरे इशूइंग बैंक को भेज देता है। इस इशूइंग बैंक यहाँ पर रिप्रेजेंटेड, बेसिकली इशूइंग बैंक इसको बोल सकते हैं, या इसको ये बोल सकते हैं कि ये एक नॉमिनेटेड या ये जो मीडिएटर बैंक है, ये मीडिएटर बैंक है। जो ये मीडिएटर बैंक होता है ये आपका एक्सपोर्ट जहाँ सेलर का कंट्री होता है वहाँ का ये बैंक होता है। वहाँ पर ये इशूइंग बैंक आपका लेटर ऑफ क्रेडिट इस मीडिएटर बैंक को भेजता है, जिसको हम इशूइंग बैंक भी कह सकते हैं, लेकिन ये इशूइंग बैंक नहीं है, ये मीडिएटर बैंक है। इस मीडिएटर बैंक में जब ये लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता है और इस इशूइंग बैंक के थ्रू ये लेटर ऑफ क्रेडिट इस सेलर को मिल जाता है, तो इससे ये इसके पास गारंटी हो जाती है कि भाई अब मेरा पेमेंट सेफ है। इसको मिल जाता है तो ये सेलर क्या करता है कि उसके बेसिस पे ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से, जो हमारा
ये लोडिंग होता है, ये बिल ऑफ लोडिंग, बीएल जो हमारा होता है, बिल ऑफ लोडिंग एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कंफर्म करता है कि सेलर ने मटेरियल जो पेमेंट के अगेंस्ट में जो उसको गुड्स भिजवाने जो हैं, वो उसका बिल ऑफ लैंडिंग वो उसने भिजवा दिए हैं सेलर बायर को, और उसने शिप में लोड करा दिया। एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है कि उसने ये बिल ऑफ लैंडिंग दिया, ये सेलर जो वहाँ का नॉमिनेटेड बैंक होता है उसके कंट्री में उसको देता है। नॉमिनेटेड बैंक जो होता है वो क्या करता है, इस बिल ऑफ लैंडिंग को लेता है और इस बिल ऑफ लैंडिंग के साथ और भी जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक कस्टम एजेंट इस एक्सपोर्टर को दे रहा होता है, वो सारे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स इस नॉमिनेटेड बैंक के पास आ जाते हैं। जब ये इस बैंक में सारे सेलर डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करा देता है, तो ये जो नॉमिनेटेड बैंक होता है ये उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। उन वेरीफाई करने के बाद ये उसका पैसा रिलीज कर देता है। ये वाला जो होता है ये पेमेंट दे देता है, जितने परचेज की वैल्यू होती है लेटर ऑफ क्रेडिट की, ये सेलर को लेटर ऑफ क्रेडिट की वैल्यू, तो पेमेंट इसको यहाँ रिसीव हो जाता है सेलर को। और फिर ये नॉमिनेटेड बैंक जो इसको डॉक्यूमेंट रिसीव हुए होते हैं शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारे भेज देता है जो बायर के कंट्री का बैंक है, इशूइंग बैंक जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया था, उसको ये भेज देता है। फिर जब ये डॉक्यूमेंट्स इशूइंग बैंक पे आ जाते हैं तो ये बायर पे इंफॉर्मेशन आ जाती है कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट बैंक में जमा हैं, आप बैंक से इनको रिलीज कराइए और पेमेंट करा दीजिए। तो ये बायर क्या करता है कि पेमेंट करा देता है इशूइंग बैंक को, और ये इशूइंग बैंक इसको फर्दर जब इसको पेमेंट मिल जाता है बायर से, तो ये फर्दर इशू करा देता है नॉमिनेटेड बैंक को। और नॉमिनेटेड बैंक ने पहले ही सेलर को मनी दे रखा होता है, पेमेंट दे रखा होता है, जब उसको सारे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स और बिल ऑफ लैंडिंग मिल जाता है। तो ये एक साइकिल वर्क करती है। इसमें एक होता है गारंटी बैंक। ये गारंटी बैंक तब आता है, मान लीजिए जो सेलर है उसको और जो इशूइंग बैंक, जो वहाँ का मीडिएटर बैंक है, जो एक्सपोर्ट जहाँ पर जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका जो बैंक है उसको ये जो इशूइंग बैंक है इस पे फेथ नहीं होता। बोलता है ये बहुत छोटा बैंक है, इसका लेटर ऑफ क्रेडिट मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं इसके बेसिस पे आपको कोई भी मटेरियल, मेरा जो सेलर है वो आपको नहीं भेज सकता है। तो वहाँ पर ये गारंटीड बैंक आता है, जो एक बड़ा बैंक होता है, वो इस इशूइंग बैंक को एक गारंटी देता है कि भाई अगर इस इशूइंग बैंक ने कोई भी डिफॉल्ट किया तो इस मीडिएटर बैंक को मैं, इस इशूइंग बैंक को मैं पैसा दूंगा और आपका पैसा कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो आप इसको प्लीज मटेरियल इसका एक्सपोर्ट करवा दीजिए। तो कंप्लीट इसकी प्रोसेस ऐसे ही है कि बायर से एक रिक्वेस्ट आएगी, जो एप्लीकेशन आएगी कि मेरा एलसी इशू कर दीजिए इशूइंग बैंक को। ये इशूइंग बैंक एलसी इशू करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, और ये वहाँ के मीडिएटर बैंक जो एक्सपोर्टिंग कंट्री में है उसके पास चला जाएगा। पेमेंट सेफ है तो सेलर इस ब्लू के थ्रू अपना मटेरियल डिस्पैच करा देगा शिप के थ्रू, और बिल ऑफ लैंडिंग और शिपिंग डॉक्यूमेंट सारे एक नॉमिनेटेड बैंक को सबमिट करा देगा। उस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये नॉमिनेटेड बैंक इस सेलर को पैसा पे कर देगा, और ये नॉमिनेटेड बैंक जितने भी डॉक्यूमेंट रिसीव हुए हैं वो सारे ये इशूइंग बैंक पे भेज देगा, और इशूइंग बैंक इसको वेरीफाई करेगा पहले सारे डॉक्यूमेंट्स, और बायर को इन्फॉर्म करेगा कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ लैंडिंग और शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, आप मुझे पैसा दे दीजिए और ये सारे डॉक्यूमेंट ले लीजिए। ये बायर अपने डॉक्यूमेंट रिसीव और सारा पेमेंट करेगा, और उसके बेसिस पे इशूइंग बैंक इस नॉमिनेटेड बैंक को पेमेंट कर देगा। जहां पर ये इशूइंग बैंक जहां पर छोटा होता है जिस कंट्री में, तो इसको अगर बैंक गारंटी की ज़रूरत पड़ती है फर्दर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, वहां पर गारंटी बैंक आता है जो एक बड़ा बैंक होता है, वो इसको सेफगार्ड करता है इसके इंटरेस्ट को, इशूइंग बैंक को, और बोलता है कि इसकी गारंटी मैं देता हूं कि इसके पास कोई भी क्रेडिट क्रंच नहीं आएगा और इसके पास कोई भी डिफॉल्ट नहीं होगा पैसे का। तो ये एक तरह की प्रोसेस काम करती है। और लेटर ऑफ क्रेडिट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर ऑफ क्रेडिट जब होता है तो एक एक्सपोर्टर को कॉन्फिडेंस आता है इंपोर्टर पे, और वो अपने गुड्स सेफली डिस्पैच करा पाता है, डिलीवर करा पाता है, और सेफली पेमेंट कंफर्मेशन उसकी हो पाती है। अब इस लेटर ऑफ क्रेडिट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये टाइप जो है वो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। हर एक टाइप की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और ये बहुत ज़रूरी है कि ये हम टाइप्स को अच्छे से स्टडी करें और इनकी इंपॉर्टेंस समझें डील में। तो ये चैप्टर 4 में मैं आपको एलसी के टाइप्स बताऊंगा और इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। ये मैंने आपको प्रोसेस बताया, मुझे लगता है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको लिंक्स दे रखे हैं जो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, आप उनको जाके एक बार चेकआउट करिए और उनको रीड करिए। वो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में, टोटल सप्लाई चेन को अंडरस्टैंड करने में।
तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके एक बार उनको ज़रूर चेकआउट करिएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जैसे ही मैं आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देता रहूँ। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन और फर्दर इस फ्लो चार्ट में होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भेजिए, मैं उस पर रिस्पॉन्स करता हूँ। थैंक यू।